नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटे श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न। 25 क्वेश्चन तक जीएस था और 26 नंबर से हिंदी है आप लोगों का सब्जेक्ट। आइए आज का पहला प्रश्न है, क्रौचे हूं मैं किसकी रचना है? यह रचना किसकी है? यह रचना है शिवराज सिंह बेचैन का। ऑप्शन सी सही है। क्रौचे हूं मैं, यह रचना है शिवराज सिंह बेचैन का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तत्वदीप किसकी रचना है? तत्वदीप यह रचना है वल्लभाचार्य की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है आप लोगों के सामने। इसका उत्तर क्या होगा? कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। कैदी की पत्नी कृति के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29। हरिश्चंदी हरिश्चंदी हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न संख्या 29 में हरिश्चंदी हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? यह प्रयोग किया है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया? प्रश्न आप सभी के सामने, इसका उत्तर क्या होगा? किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया? वह हैं सुनीत कुमार चटर्जी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। इस श्रृंखला का प्रश्न संख्या 31 है। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया? दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने अंगबधू नाम से किया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है आप सभी के सामने। इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न है, पुष्टिमार का जहाज किस कवि को कहा जाता है? पुष्टिमार का जहाज सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है। वा का उच्चारण स्थान है। इसमें वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वरों को अच नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
शिव का विशेषण निम्न में से क्या होगा? शिव का विशेषण शैव होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आल्पिन किस भाषा का शब्द है? आल्पिन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है, सती मैया का चौरा किसका उपन्यास है? सती मैया का चौरा यह उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का। इसका भैरव प्रसाद गुप्त का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है, वीरमणि उपन्यास के लेखक कौन हैं? वीरमणि उपन्यास के लेखक हैं मिश्र बंधु। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है, मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुआ था? मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुआ था 1913 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है? पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना राम सिंह ने की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की? विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अवहट्ट भाषा में की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है, नवरस तरंग किस कवि की रीति ग्रंथ है? नवरस तरंग किस कवि का रीति ग्रंथ है? यह है बेनी प्रवीण का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, केशवदास ने राय प्रवीण नामक गणिका को शिक्षा देने के लिए कौन सी रचना की? केशवदास ने राय प्रवीण नामक गणिका को शिक्षा देने के लिए कब प्रिया की रचना की? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 है, आप सभी के सामने आद्र शब्द का अर्थ है। आद्र शब्द का अर्थ पर्वत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है, अमन कारा के लेखक हैं। अमन कारा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें कौन सा एक है जो हवा का पर्यायवाची नहीं है?
वह है सरिल सलिल। ऑप्शन सी सही है। हवा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 है। अज्ञेय की कृति बाबरा अहेरी में बाबरा अहेरी किसका प्रतीक है? बाबरा अहेरी यह प्रतीक है सूर्य का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स किसकी कहानी है? प्रश्न संख्या 48 आप सभी के सामने। इसका उत्तर क्या होगा? एक पति के नोट्स किसकी कहानी है? यह कहानी है महेंद्र भल्ला की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 है। कुम्हार के द्वारा संत परीक्षा लेते समय कौन कच्चे घड़े ठहराए गए? प्रश्न संख्या 49 प्रश्न है, कुम्हार के द्वारा संत परीक्षा लेते समय कौन कच्चे घड़े ठहराए गए? वह हैं नामदेव। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह कथन किसका है? कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह कथन है कॉलरिज का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। इसका जो सही उत्तर है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है। आलोचना करना का सही अर्थ है। आलोचना करना का जो सही अर्थ है वह है गुण व दोष का सम्यक विवेचन। आलोचना करना का सही अर्थ है गुण व दोषों का सम्यक विवेचन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है। मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? मुझे चाँद चाहिए यह उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विष्णुए का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न है, विष्णुए का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आप सभी के सामने है। इसका उत्तर का क्या होगा? वह है विष्णुधन ए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है। प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छांटिए।
प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वह है प्रति उपसर्ग है। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 है। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है। निम्नलिखित में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित में इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में होगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसे यह आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तार और ब्यौरवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया था? इसका जो सही उत्तर है वह है चंडी प्रसाद सिंह ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है। कशिका है। कशिका क्या है? यह है पाणिनि कृति अष्टाध्यायी की टीका। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है। पद लालित्य के लिए किसे जाना जाता है? पद लालित्य के लिए दंडी को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 है। आप सभी के सामने वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे कथन किस कवि का है? प्रश्न संख्या 63, इसका उत्तर क्या होगा? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन है मैथिली शरण गुप्त का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है पंच परमेश्वर में कौन सा समास है? पंच परमेश्वर में कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 है। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसका जो सही उत्तर है ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा समशीतोष्ण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67 है। कलाधर किस कवि का उपनाम है? कलाधर
यह उपनाम जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 है। खलील जिब्रान की रचना द मैडमैन का पगला शीर्षक नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? यह अनुवाद किए हैं राय कृष्णदास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है। इसका सही उत्तर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तीखी और झंझनाहट देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले भारतेंदु मंडल के कवि कौन हैं? प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तीखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले भारतेंदु मंडल के कवि कौन हैं? वह हैं बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 है। किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? वह युग है द्विवेदी युग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 है। यह रचना है नाथूराम शर्मा शंकर का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 है। निम्न में से केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। इसमें कौन सी रचना है जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? वह है युगधारा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 है। सुमन राजे किस सप्तक में हैं? सुमन राजे सुमन राजे चौथे सप्तक की कवित्री हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 है। गहन अनुभूति और इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? गहन अनुभूति और इंद्रिय बोध का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 है। शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है वह अभिधा कहलाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 है। इदम न मम काव्य संग्रह किसका है? इदमम इदन्नमम यह काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 है। हड्डियों में छिपा ज्वर काव्य संग्रह किसका है? हड्डियों में छिपा ज्वर काव्य संग्रह है चंद्रकांता देवताले का। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 है ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की? ईश्वर मर गया यह घोषणा की है नीत्शे ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है 79 है इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? प्रश्न संख्या 79 में आप लोग बताएं इसमें कौन सा एक कवि है जो अलंकारवादी आचार्य नहीं है? वह है आनंदवर्धन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 है थपक थपक दिल थपक थपक किसकी रचना है? यह रचना है गगन गिल की। थपक थपक दिल थपक थपक। ऑप्शन सी सही है गगन गिल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है प्रश्न मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ यह पंक्ति है केदारनाथ सिंह की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 है हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से होता था? हिंदी प्रदीप का प्रकाशन प्रयाग से होता था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 है सब कहूँ जानत तुम्हें सारे जगत जहान में कौन सा काव्य दोष है? प्रश्न संख्या 83 है सब कहूँ जानत तुम्हें सारे जगत जहान में कौन सा काव्य दोष है? यह पुनरुक्ति दोष है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 है निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन सी सही है। आज का प्रश्न बहुत ही सरल है। अगला प्रश्न है भट्ट नायक का कौन सा सिद्धांत है? भट्ट नायक का सिद्धांत भुक्तिवाद है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? इसमें कौन सा एक साहित्यकार है जो मध्य प्रदेश से है? वह है भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन ए सही है। ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद कृत आशु का रचना काल क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना आशु यह इसका प्रकाशन है 1925 ईस्वी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 है बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। इसमें कौन सा एक काव्य संग्रह बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? वह है कुमकुम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अग्र भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केल ऑफ हिंदी
लिटरेचर के लेखक हैं। इसके लेखक कौन हैं? वह हैं पादरी एडविन ग्रिप्स। ऑप्शन डी सही है। इसमें थोड़ा सा त्रुटि भी है, वह है ये है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। यह है पादरी एडविन ग्रिप्स का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज बपन काल नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 है। बीथी किसका भेद है? बीथी यह रूपक का भेद है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला? इसमें कौन सा एक कवि है जो हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला? वह हैं नूर मोहम्मद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सामाजिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन हैं? सामाजिक वार्ता पत्रिका के संपादक नीलाभ हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 है। शोर कवित्व सुनिको कवि जो नहीं सी चालन करे सूरदास के संबंध में यह प्रस्तुत कथन किसका है? यह कथन है नाभादास का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? इसमें एक शिष्य विट्ठलनाथ के कौन हैं? वह हैं चतुर्भुजदास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सात्विक अनुभव नहीं है। इसमें एक सात्विक अनुभव नहीं है, वह है चिंता। ऑप्शन ए सही है। यह सात्विक अनुभव नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 है। वह बाजार गया और वहां से पुस्तक लाया कैसा वाक्य है? वह बाजार गया और वहां से पुस्तक लाया, यह संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 है। निम्न में से जलज का समानार्थी शब्द नहीं है। इसमें कौन सा एक शब्द जो जलज का समानार्थी नहीं है? वह है बादल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 है। राजा का राजा का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। इसमें कौन सा एक शब्द है जो
राजा का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, वह है राज्ञः। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें एक वाक्य शुद्ध है, वह है राम ने भरपेट मिठाई खाई। ऑप्शन सी सही है। राम ने भरपेट मिठाई खाई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 102। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है, वह है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103 है। कनुप्रिया के लेखक हैं। कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104 है। अवध अखबार के विरोध में हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा? अवध अखबार के विरोध में हिंदी को एक भद्दी बोली गार्सादात तासी ने कहा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 105 है। आदिकाल में सर्वाधिक चरित्र काव्य लिखे गए। इसका जो सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 105 का आदिकाल में सर्वाधिक चरित्र काव्य लिखे गए हैं जैन साहित्य में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 106 है। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? अलंकार पंचाशिका यह रचना मतीराम की है। ऑप्शन डी सही है। अलंकार पंचाशिका यह रचना मतीराम की है। अगला प्रश्न है, देश भाषा में कौन सी रचना नहीं है? इसमें एक देश भाषा की रचना नहीं है, वह है विजय पाल रासो। ऑप्शन ए सही है। यह देश भाषा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कुतुबन को प्रथम सूफी या प्रेम मार्गी कवि किसने माना है? कुतुबन को सूफी या प्रेम मार्गी कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 109 है। रामायण महानाटक किसकी रचना है? रामायण महानाटक यह रचना है प्राणचंद्र चौहान का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110 है। रहीमदास की किस रचना में विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है? प्रश्न संख्या 110 आप सभी के सामने इसका उत्तर होगा। रहीमदास की इस रचना में विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है, वह रचना है नगर शोभा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 111। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 112 आप सभी के सामने इसका उत्तर होगा। हर्षचरित के रचनाकार हैं। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट हैं। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, नाट्य वृत्तियां निम्न में से कौन सी हैं? इनमें कौन सी एक नाट्य वृत्तियां हैं? वह है आर भट्टी। ऑप्शन डी सही है। यह आर्यभट्टी यह नाट्य वृत्तियां हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 114, संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? वह है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 115, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किसका कथन है? यह कथन है पंडित राज जगन्नाथ दास का। ऑप्शन ए सही है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः वाक्यम, यह कथन पंडित राज जगन्नाथ का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुगल शतक के रचनाकार हैं? मुगल शतक के रचनाकार मुगल शतक के रचनाकार श्री भट्ट हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 117, झूला नट उपन्यास किसका है? झूला नट उपन्यास, यह उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 118 है, जैनेन्द्र की चुनी हुई चीजें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती हैं, यह कथन किसका है? जैनेन्द्र की चुनी हुई चीजें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती हैं, यह कथन है प्रेमचंद का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119 है, चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण है? चिड़िया रैन बसेरा, यह संस्मरण विद्यानिवास मिश्र का है। इसमें ऑप्शन में कहीं विद्यानिवास मिश्र है ही नहीं। यह क्वेश्चन कॉमन में जाता है, या तो आप लोग विद्यानिवास मिश्र बना लीजिए। एक कोई भी ऑप्शन काट के विद्यानिवास मिश्र को बना लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 120, सूफी साधना की 4 अवस्थाएं। अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? इसमें एक क्रम सही है सूफी साधना की 4 अवस्थाओं का। वह है शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 121 है, अमर्त्यवीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? इसमें काव्य गुण जो है, प्रश्न, अमर्त्यवीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य
पंथ है बढ़े चलो। इस पंक्ति में जो गुण है वह है ओज गुण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122 है। दारद्रुम पालना बिछौना नौपालों के सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दय। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है देव की। ऑप्शन ए सही है। दारद्रुम पालना बिछौना नौपालों के सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दय। यह पंक्ति है देव की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 है। एक चित्त हमें चितवय उस जोशी चित जोग धर्म न जानसी पापी हसस कौन ते लोग। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इस पंक्ति के रचनाकार हैं सत्यवती कथा से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें कौन सा एक शब्द पुल्लिंग है? वह है संकल्प। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125 है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इसमें कौन सा एक शब्द है जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? वह है रमणीक। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।